हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो वीडियो है कि किस तरह से हम लोग गाड़ी चलाएंगे और गाड़ी चलाने से पहले जो क्या क्या फॉलो करना पड़ता है हम लोग को गाड़ी चलाने के बाद, वो भी हम लोग आपको इस वीडियो में बताएंगे ज़रूर। तो जो चलिए, इस चैनल को जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब करेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है गाड़ी। तो पहला है ये स्टीयरिंग, और ये है क्लच पेडल और ब्रेक पेडल और एक्सेलेटर पेडल। तो इसे शॉर्टकट में ये भी कहा जाता है ABC। A फॉर एक्सेलेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। ठीक है, तो ये है यहाँ पर गियर और आपका ये है हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक को जब भी आप गाड़ी चलाइएगा तो ये हैंड ब्रेक को ध्यान रखिएगा कि आपका उतरा हुआ है कि नहीं। ठीक है, और ये है गियर। तो गाड़ी जब हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद जो क्लच है वो क्लच पेडल को फुल हम लोग को दबाना है। ठीक है, उसके बाद जो गियर है वो गियर को 1 नंबर पे लगाना है। उसके बाद हम लोग को एक्सेलेटर नहीं देना है। ठीक है, हम लोग को आस्ते 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 एक्सेलेटर पेडल से पैर को हटाना है धीरे धीरे। उसी से आपका गाड़ी देखिएगा आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि गाड़ी का रेस ऐसी ही कंपनी का ज़्यादा दिया हुआ रहता है। तो आप जब भी क्लच को आस्ते आस्ते, क्लच के ऊपर से पैर को आस्ते आस्ते हटाइएगा, उसी टाइम से गाड़ी आपका बढ़ता शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसी तरह से गाड़ी आपका तो चलना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ देर तक आपको ऐसे ही चलाना है। उसके बाद जब आप देख लीजिएगा कि हाँ आपका क्लच का ऊपर पैर आपका एडजस्ट हो चुका है, उसके बाद आप रिपीट में फुल क्लच को दबा के 2 नंबर पे आपको चलती हुई गाड़ी में ही 2 नंबर गियर में आपको लगाना है गाड़ी को। उसके बाद एक्सेलेटर के ऊपर अगर आप चाहें तो हल्का सा पैर दे के आपको हल्का सा रेस करना होगा। ठीक है, उस हिसाब से गाड़ी आपको क्लच सेम सिस्टम है कि क्लच के ऊपर पैर धीरे धीरे आपको छोड़ना है। अगर आप जल्दबाजी में जल्दी से छोड़ देते हैं तो गाड़ी झटका मार के गाड़ी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो गाड़ी को जब भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सेलेटर के ऊपर पैर आप हल्का सा पैर रखें, टच करके रखें, बस यही इसका टिक्स है। और दूसरा नंबर चीज़ कि आप जब भी गाड़ी आप चलाइएगा तो गाड़ी चलाने का टाइम आपको ध्यान रखिएगा कि आपको इस सीट बेल्ट जो है, ये सीट बेल्ट आपको पहनना है। ठीक है, तो ये सीट बेल्ट आप अगर नहीं पहनिएगा तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के टाइम पे आपका झटका मारेगा, तो झटका मारने से पहले जब मारिएगा तब हैंडल में आपका जाकर सर टकरा सकता है। तो इसीलिए सीट बेल्ट का यूज़ आप ज़रूर कीजिएगा गाड़ी में। और जिन भाइयों को गाड़ी चलाना आता है उसके लिए है एक बात कि आप लोग जब भी गाड़ी आप लोग चलाइएगा, ध्यान रखिएगा कि ये क्लच पेडल का ऊपर आप लोग का पैर हमेशा ना रहे, क्योंकि क्लच प्लेट का ऊपर अगर पैर आपका हमेशा रह जाएगा तो उसके लिए दिक्कत यही होता है कि आप लोग गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आप लोग का ध्यान नहीं है कि क्लच पैर में आपका पैर रखा हुआ है। बहुत सा भाइयों है कि क्लच में पैर दे के गाड़ी को चलाते रहते हैं। इससे दिक्कत क्या होता है, प्रॉब्लम यही होता है कि क्लच प्लेट आपका जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आप गियर शिफ्ट करते हैं गाड़ी का, उस टाइम पे आप क्लच से पैर को आप हटा दीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर चीज़, हाई रोड का ऊपर जब भी आप लोग गाड़ी चलाएंगे तो उस टाइम पे आपका ये लुकिंग ग्लास जो है, लेफ्ट साइड का लुकिंग ग्लास और राइट साइड का लुकिंग ग्लास, ये दोनों लुकिंग ग्लास को आपको मेंटेन करना है। अगर आप ये दोनों लुकिंग ग्लास को मेंटेन अगर आप लोग नहीं करते हैं तो हाईवे रोड पे भाइयों एक्सीडेंट होना ही होना है, क्योंकि हाईवे रोड पे कोई ठीक नहीं है, गाड़ी किधर से आता है, कोई बायां तरफ से लेफ्ट साइड से ओवरटेक करता है, कोई राइट साइड से भी ओवरटेक करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि लुकिंग ग्लास को आपको मेंटेन करना ही होगा। और क्लच पेडल को आपको यूज़ करना सबसे जितना कम हो सके आप लोग क्लच पेडल को आप लोग यूज़ कीजिएगा, उतना आप लोग के लिए बेहतर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही दूर है। ठीक है।